यदि आपने यहाँ कहीं 60,000 की फौज देखी हो तो कृपा करके बताने की कृपा करें। कपिल मुनि ने बताया कि पुत्र, कुछ समय पूर्व यहाँ बहुत से बालक अवश्य आए थे। गिनती तो मैंने नहीं की, हाँ, पर ऐसे ही होंगे। अंशुमान ने कहा, भगवान वो सब कहाँ गए? कपिल मुनि ने बताया, पुत्र, ये सामने उनकी भस्म पड़ी है। मैं तो प्रभु के ध्यान में लीन था, अचानक से इन बालकों ने मेरा अपमान किया, जिस अपराध के कारण जब मेरे नेत्र खुले तो मेरे नेत्रों से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिससे ये जलकर भस्म हो गए। अंशुमान ने कहा, भगवान, ये तो इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अवश्य इस अपराध के कारण इनकी दुर्गति हुई होगी, क्योंकि आप जैसे महापुरुष का उन्होंने अपमान किया और आप जैसे संत की क्रोधाग्नि में उनकी मृत्यु हुई, वो तो अवश्य अधोगति में पड़े होंगे। हे भगवान, अब आप ही हम पर कृपा करें, हमें वो उपाय बताएं जिस उपाय से हमारे इन पूर्वजों को, महाराज सगर के इन पुत्रों को अधोगति से मुक्ति मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए। कपिल मुनि ने कहा, पुत्र, इन्हें मुक्ति केवल गंगा जी के द्वारा प्राप्त हो सकती है। भगवती गंगा के जल का स्पर्श जब इनकी भस्म से होगा तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु की लीला है, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए महाराज सगर के पुत्र प्रभु की लीला में सहायक बनते हैं, माध्यम बनते हैं, क्योंकि भगवान को कब किससे क्या करवाना है ये केवल प्रभु ही जानते हैं। सगर के पुत्र गंगा जी को धरती पर लाने के लिए माध्यम बनते हैं। अंशुमान को जब कपिल मुनि ने आज्ञा दी कि इनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा जी इस धरती पर आएंगे, उनकी जलधारा का स्पर्श इनकी भस्म से होगा। अंशुमान ने उनकी आज्ञा को श्रोधार्य किया, वो यज्ञ का घोड़ा लौटा कर के लाए, पर पिता का यज्ञ पूर्ण करवाया। राजा सगर को उनके पुत्रों की सारी सूचना दी। महाराज सगर अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए वन जाकर तपस्या करते हैं, परंतु आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए समय अनुसार इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात अंशुमान ने भी जब तक किया, परंतु समय अनुसार इनका भी स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी प्रयास किया गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, परंतु उनका प्रयास भी असफल रहा। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने अब तक गंगा जी को लाने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं वो असफल रहे हैं, और अब तक हमारे पूर्वज महाराज सगर के पुत्र अधोगति में पड़े हुए हैं। और हो सकता है इसका एक कारण ये भी हो कि अब तक जिन्होंने जितनी भी तपस्या की है वो वृद्धावस्था में की है। वो पहले राजकाज देखते थे, घर परिवार संभालते थे, बाद में वृद्धावस्था में वन में तपस्या करने जाते थे, और तब तक आयु थोड़ी बचती थी और स्वर्गवास हो जाता था। इसलिए भागीरथ ने घर संसार के सुखों को बाद में भोगने का निश्चय किया, बल्कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने पहले ही तपस्या